देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से वो अब जीत गए हैं, सब कुछ हो गया, शपथ ले लिया विधानसभा की, लेकिन यह तो बस एक झलक है, अभी काम होना बाकी है। के बाद उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव भी उनकी पार्टी लड़ेगी। अब देखिए, यही से टर्निंग पॉइंट है। अब जनसुराज ने नब्ज पकड़ लिया अब लोगों का। बांकीपुर रटे हुए थे, लेकिन बांकीपुर में उन्होंने बहुत कुछ अब वादा किया है। अब देखना है कि क्या 10,000 लोगों को नौकरी मिलती है। सर, बात तो ये भी चल रहा है कि जो 242 से और विधायक हैं, अगर प्रशांत किशोर को हम साइडलाइन कर दे तो ऐसे में पीके अब भारी पड़ जाएंगे इन 242 विधायकों पे, इस कदर वो काम करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बड़ी खबर लेकर हम आपके लिए आए हैं। देखिए, बड़ी जानकारी जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी थी। देखिए, प्रशांत किशोर की लगातार तारीफ होती रही। प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव जीत गए, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, और शपथ भी लिए। शपथ के दौरान की भी चर्चा चारों बगल है। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो शायद किसी बड़े बदलाव की तस्वीर है। देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें, उनकी पार्टी जनसुराज की बात करें, तो बांकीपुर के बाद अब जनसुराज कहां, इस पर बड़ी मुहर लगने वाली है। तैयारी भीतर खाने चलनी शुरू हो गई है। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, बांकीपुर चुनाव प्रशांत किशोर ने लड़ा। चुनाव किस कदर लड़ा कि जीत का परचम तक लहरा दिया। लेकिन अब बांकीपुर के बाद पीके कहां और जनसुराज कहां? देखिए, एक तो आप समझ लीजिए, जो पीके जिनको आप कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जिनका नाम है, जिनकी पार्टी का नाम जनसुराज है, वह जो है सो एक नई तैयारी लिखने के लिए, बिहार की एक नई तस्वीर लिखने के लिए, बिहार में एक कुछ नया करने के लिए, नया बड़ा बदलाव करने के लिए वह दिखाई पड़ रहा है। और हम इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष बड़े अधिकारी हैं, हाँ, मनोज भारती, उन्होंने कहा कि देखिए, ठीक प्रशांत किशोर ने जब शपथ लिया उसके बाद वह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से वो अब जीत गए हैं, सब कुछ हो गया, शपथ ले लिया विधानसभा की, लेकिन यह तो बस एक झलक है, अभी काम होना बाकी है। तो वो अब जैसे कि बिहार विधानसभा का स्ट्रेंथ, कुल स्ट्रेंथ जो है वह 243 है, 243 है। तो 242 माने 242 आपको तमाम एनडीए और विपक्ष है, यही ना है उसका गणित। एक जो है सो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जीत करके आए हैं, उसको मिलाकर के मुकम्मल तौर पर 243 होता है जी। तो उन्होंने, मनोज भारती ने कहा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसुराज के, उन्होंने कहा कि 242 जो विधायक हैं वह अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, क्या समझते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो अब सवाल के जवाब में मीडिया से उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो आने वाले चुनाव में जो भी होगा, जैसे बिहार विधान परिषद का जो चुनाव होगा, एमएलसी का जो चुनाव होगा, हाँ, एमएलसी का जो चुनाव होगा, जो उच्च सदन में जो चुनाव होगा, उसकी भी तैयारी हमारी पार्टी करेगी, वह भी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव भी उनकी पार्टी लड़ेगी। अब देखिए, यही से टर्निंग पॉइंट है। अब आप कहिएगा टर्निंग पॉइंट क्या है पंचायत चुनाव से? देखिए, पंचायत का जो चुनाव होता है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से परिसीमन को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है जी। कई लोग परिसीमन को कह रहे हैं गलत हो रहा है, बेजा हो रहा है, तमाम तरह की बातें चल रही है। इस बीच में मनोज भारती जो जनसुराज के अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना कि अब उनकी पार्टी जो है सो पंचायत का चुनाव लड़ेगी, तो यह कई मायने में आपको यह दिखाता बताता है कि पंचायत का जो चुनाव होता है वह क्या होता है, वह गांव की सरकार होती है। केंद्र जुड़ जाएंगे। देखिए, एक केंद्र की सरकार, बिल्कुल, एक बिहार की सरकार और एक पंचायत की सरकार, माने गांव की सरकार। तो जब गांव की सरकार में आपका पकड़ होगा, आपका जकड़ होगा, आप जब वहां पर पेनिट्रेट करिएगा, तब आपको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में जब आप पहुंचिएगा, गांव में जब आपकी सरकार होगी, पंचायत का चुनाव जब जनसुराज लड़ेगी, और जब एक एक पंचायत में उनके अपने लोग होंगे, मुखिया उनके अपने होंगे, वार्ड सदस्य अपने, तो वह फिर आपको क्या कुछ कहता हुआ दिखाई पड़ेगा। इतनी बात तो आप मान के चलिए।
और पंचायत से ही सब कुछ आप सही बात है। सब कुछ निर्णय गांव से शहर की, गांव विकास होगा तो शहर अपने आप विकास। देखिए अब देखिए, गांव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, उसके बाद प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये बात समझने की जरूरत है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी या जन सुराज ने नब्ज पकड़ लिया अब लोगों का। अब देखिए नब्ज इस लिहाज से पकड़ा है कि हमको पंचायत को मजबूत करना है, पंचायत चुनाव उनकी पार्टी को लड़ना है। तो अब देखिए परिसीमन हो नहीं हो वह तो एक अलग मसला, एगो विवाद चल रहा है। सरकार कह रही है पंचायत चुनाव होगा, पंचायत चुनाव में परिसीमन होगा, परिसीमन के लिए तमाम जो राज्य निर्वाचन आयोग अपनी मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है, तो वह एक अलग विषय है और इसके लिए कई तरीके से नाराजगी हो रही है। लेकिन पंचायत चुनाव जब जनसुराज लड़ेगा जी, तो आप समझिए कि क्या समा और फिजा होगी, किस तरीके से वो पंचायत में जब चुनाव में जब मुखिया सरपंच जितना भी लोकल बॉडी स्थानीय निकाय का जब तो वो होगा, तो वो फिर आपको वहां से आपको स्थानीय निकाय का भी जब चुनाव होगा एमएलसी का, उसमें भी उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। लोकल बॉडीज के चुनाव से ही, स्थानीय निकाय के चुनाव से ही एमएलसी बनते हैं उच्च सदन में, तो वह भी जान लीजिए। तो वो आपको वह भी एक कोटा के तहत वह भी वहां पहुंचेंगे, वह भी लोग पहुंचेंगे। तो वो गांव की जब सरकार मजबूत होगी, अब देखिए प्रशांत किशोर का विजन देखिए, इस विजन को हम सैल्यूट करते हैं, इस विजन को पकड़ने की बात करें। अब तक तो वह बांकीपुर रटे हुए थे, लेकिन बांकीपुर में उन्होंने बहुत कुछ वादा किया है। अब देखना है कि क्या 10,000 लोगों को नौकरी मिलती है। सर बात तो ये भी चल रहा है कि जो 242 से और विधायक हैं, अगर प्रशांत किशोर को हम साइडलाइन कर दें तो ऐसे में पीके अब भारी पड़ जाएंगे इन 242 विधायकों पे। इस कदर वो काम करेंगे जमीनी स्तर पर। देखिए निश्चित रूप से अब सदन में तो वो जाएंगे, तब जब विधानसभा में जब सवाल जवाब होगा, जब सत्र चलेगा, तब तो एक अलग मसला होगा। भ्रष्टाचार है, तरह तरह की बात से वो सरकार को डॉक में खड़ा करेंगे, घेरेंगे। वह तो लोकतंत्र में होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब पंचायत का जब चुनाव जनसुराज लड़ेगी, तो गांव की सरकार में उसकी जनसुराज की पकड़ होगी। स्कूल बस्ता छाप का तो वह आप देखिए कि किस तरीके से वो पूरी फिजा बदलने की कवायद में है कि हम वहां से जीत के आए, फिर उसके बाद से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। तो निश्चित रूप से वहां पर जब प्रतिनिधित्व होगा, वहां से जब आगे बढ़ेंगे, तो यह एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार प्रशांत किशोर ने किया है इस लेवल पर ग्राउंड। हाँ, निश्चित रूप से जब गांव में आप जब काम करिएगा, जब गांव में आपकी पकड़ मजबूत होगी, तो आप समझ लीजिए कि जनसुराज का ब्लूप्रिंट कैसा तैयार हुआ है। क्योंकि वहां से आप जीत करके आइएगा, तो वहां आप जैसे मान लीजिए पंचायत चुनाव आप जीते, तो आपके जो विधानसभा का क्षेत्र में आपका कितने सीट पर पंचायत में चुनाव में आपने जीत दर्ज किया है, यह दिखाई पड़ेगा। फिर आपके विधायक चुने जाएंगे, तो वह विधायक आपका वही लोग चुनता है ना, और तो कोई बाहर से आदमी आता नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर से तो लैंड करता नहीं है, तो उसी को चुनेगा और वही आपको विधायक चुनेगा। और वही जब विधायक चुनेगा, तो जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो वो आपको लोकसभा पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए एक टिकट से कई खेल प्रशांत किशोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों सदनों में, उच्च सदन हो या निम्न सदन, यानी कहने का मतलब बिहार विधान परिषद हो या विधानसभा, वहां और इसी के माध्यम से वह लोकसभा का तक जाने की कवायद में लगे हुए हैं। और यह होगा पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके, पंचायत चुनाव लड़ करके जनसुराज यह स्थापित करेंगे कि आने वाले दिन में पंचायत चुनाव पर भी मजबूत पकड़ वो दिखाई पड़ेगी। बीते बिहार विधानसभा चुनाव हमने देखा है किस तरह से प्रशांत किशोर ने चुन कर एक से एक धुरंधर को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन परिणाम सर बिल्कुल विपरीत रहा और एक भी खाता नहीं खुल पाया। तो क्या लगता है कि अब बांकीपुर चुनाव जीतने के बाद पीके को एक आइडिया मिल गया कि अब चुनाव कैसे लड़ना है, बिहार की जनता को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, ये जातीय समीकरण को कैसे अट्रैक्ट करना है? देखिए एक बात समझ लीजिए, जब पंचायत का चुनाव होगा और जब बात कही जा रही है परिसीमन की, तो अब देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई महिला के लिए आरक्षित है, माने जो पंचायत या जो वो क्षेत्र है, तो या फिर जनरल है, ये है, तो वह अगर यदि इस बार मान लीजिए परिसीमन में इधर उधर होता है, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि वह एक बड़ा समीकरण आपको इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और कई लोग इससे नाराज हैं। तो इतनी बात मान के चलिए, अब प्रशांत किशोर ने आपने कहा, आपका जो सवाल है कि नब्ज पकड़ लिया उन्होंने, नब्ज ये पकड़ा कि अब मान लीजिए कि
उनकी पार्टी जनसुराज पंचायत का चुनाव लड़ती है, जैसा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कह रहे हैं। कह रहे हैं। तो पंचायत का चुनाव होगा और पंचायत चुनाव में जब वह लड़ेंगे, जब उनकी पार्टी लाइन और लेंथ खींचेगी, तो आप समझिए कि क्या कुछ पंचायत होगा। तो गांव, हम एक बात करें, गांव की सरकार, अब उनकी नजर गांव की सरकार है, देश की सरकार, बिहार की सरकार पर नहीं। वह पहली प्राथमिकता उनकी पार्टी की है, जो मनोज भारती उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, उसी को हम डिकोड कर रहे हैं कि उनकी पार्टी चाहती है कि गांव की सरकार पर पकड़ हो, और गांव की सरकार अगर यदि हम जीतते हैं तो फिर बिहार की सरकार पर हम जीतेंगे, तो फिर वह देश। तो ये देखिए, धीरे धीरे बहुत कछुए की चाल में बहुत स्टडी वह चल रहे हैं, और वह एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद में है। पंचायत चुनाव के माध्यम से पंचायत चुनाव को अपने पाले में करेंगे तो यह सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो देखिए, जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की रणनीति अब पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक आपने बांकीपुर का परिणाम देखा, फिजा देखा, अब आप गांव गांव की फिजा और बदलता रूप देखेंगे। जनसुराज अब कहां अपना झंडा गाड़ने वाले हैं, किन नीतियों के तहत वो जमीनी स्तर पर अब दिखेंगे, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा और स्वराज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री